माय नेम इज के शुक्ला। आई सर टीच यू केमिस्ट्री। हमारा जो टॉपिक्स है आज का वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, 10th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं कुछ नया ही होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। केमिकल बॉन्डिंग में कोई एटम अगर अकेले रह रहा है तो उसे कहते हैं ऑक्सीजन एटम। टू एटम कंबाइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और किसी एटम के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज रह रहा है तो उसे कहते हैं कैटायन, और एटम बियर नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायन। जो कैटायन का मतलब होता है, कैटा मीन्स होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजेस, और एना का मतलब होता है अपवर्ड मीन इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजेस। इफ एनी एलिमेंट कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजेस, atom change into cation. If electron are increases mean atom bearer negative charge are called anions. एना का मतलब होता है अपवर्ड एंड कैटा का मतलब होता है डाउनवर्ड। अब हम आपसे बात करेंगे केमिकल फोर्स। केमिकल फोर्स क्या होता है? जब दो एटम कंबाइन करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा वो फोर्स कहलाएगा केमिकल फोर्स। Two atoms combine together, acting force between molecules known as chemical force or chemical bond. अब हम बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। आप इन बॉन्डों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन जो पहला बॉन्ड है हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्ड, और इसका तीसरा नाम है पोलर बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, वैलेंट मीन बैलेंस। जो बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आयंस, सो द अनदर नेम इज आयोनिक बॉन्ड। अनदर नेम इज पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि आयोनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ अपोजिट चार्ज आयन, कैटायन एंड एनायन, सो द अनदर नेम इज a ionic bond, another name is a polar bond. Polar means atom consists different atom and different electronegativity are called polar. अब हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। Atom loses electron are called electropositive element, change into cation, and another element non-metal gain electron and change into anion. तो electrovalent bond form between metal and non-metal. Metal loses electron, change into cation, and non-metal gain electron, change into anion. And this type of bond is formed are called electrovalent bond. Ionic bond, because this bond is attractive toward strong electrostatic force of ion because it is made up of opposite ion just like cation and anion. हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कंपाउंड का एक एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। बॉन्ड फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कैल्शियम के जो आउटर मोस्ट सेल में, कैल्शियम के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम लूजेस टू इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू डाइवैलेंट कैटायन। फ्लोरीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एंड gain 1 electron and complete 2 octet. Calcium loses 2 electron, one fluorine gain 1 electron, another fluorine gain 1 electron, and this type of structure is created. Mean metal loses electron, change into cation, these are called strong electropositive metal, and non-metal gain electron, change into anion, are called electronegative element. कंडीशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनने की जो शर्तें हैं, लो आईपी होना चाहिए। लो आईपी किसकी होती है? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा उसकी आईपी उतनी कम होगी। तो लो आईपी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल चेंज इनटू कैटायन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होने का मतलब दीज आर नॉन मेटल एंड नॉन मेटल चेंज इनटू एनायन। तीसरी इसकी कंडीशन है जो आयोनिक कंपाउंड हो उसकी हाई क्रिस्टल लैटिस एनर्जी होनी चाहिए।
mean there are three favorable conditions. Number 1, low IP, high electron affinity. Low IP mean electropositive element, high electron affinity mean anions, electronegative element, and high crystal lattice. There are three favorable conditions to create ionic bond. Or just like ionic bond also be electrostatic force of attraction because opposite ion bind up to. So this type of bond is called ionic bond. पहला एग्जांपल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, जस्ट लाइक एक्सेट्रा. अब हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जो कैरेक्टर होगा. क्या कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का? पहली चीज, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल. पहली चीज. और लो आईपीओ, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेस्ट आयनिक बॉन्ड. दूसरी शर्त, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दीज आर नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल मीन atom and molecule consist direction but ions has no direction, so the ionic compound is non directional. तीसरा पॉइंट है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. आगे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का बिकॉज आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आयंस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उनके आयंस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. चौथा पॉइंट है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इट इज सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज वाटर इज पोलर एंड आयनिक कंपाउंड इज पोलर, सो लाइट डिसॉल्व लाइट. अब हम आपसे अब एक नए बॉन्ड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ एटम. दो एटम के बीच में इक्वल शेयरिंग. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, बट इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ बोथ एटम. इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग. इक्वल शेयरिंग में क्या होना है, दोनों एटम का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, बट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग बिटवीन बोथ एटम. दोनों एटम के बीच में जो अनइक्वल शेयरिंग होगी वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होगा, और जिसमें इक्वल शेयरिंग होगी वो कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड. तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल नॉन मेटल, जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल के बीच में. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ एटम इक्वली आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड. दूसरी चीज, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी एक खास बात होती है, कोवैलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल. डायरेक्शनल क्यों कह दिया, बिकॉज कोवैलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल, एटम एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, और एटम और मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन होता है, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल. तीसरा पॉइंट इनका क्या है कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. लो होने का कारण क्या है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वीकर होता है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो कोवैलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल एंड द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज लो बिकॉज लेस अट्रैक्शन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोवैलेंट. तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है, कम होता है. तो कोवैलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, और इक्वल शेयरिंग बिटवीन टू एटम. तीसरा, चौथा पॉइंट इनका है, कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं. यहां पर ऑक्सीजन ए मॉलिक्यूल्स है. ऑक्सीजन कंसिस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. 6 इलेक्ट्रॉन मीन इट्स शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन. 2 टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4. एक बॉन्ड शो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, तो टोटल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4. बट ऑक्सीजन कंसिस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सो इट शेयर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है. कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही. दूसरा यहाँ पर नाइट्रोजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. नाइट्रोजन इज आल्सो भी नॉन मेटल, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. ये कितने का शेयर हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है. बोथ एटम इक्वली, तो नाइट्रोजन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन है. टोटल शेयरिंग के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों एटम के, 6 हैं. तो कोवैलेंट कंपाउंड
अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के से पहले हम आपको लैटिस एनर्जी के बारे में बताएंगे। लैटिस एनर्जी होती क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड का, कोवैलेंट बॉन्ड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें जो दिए गए हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग बिटवीन टू एटम, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग बिटवीन टू एटम। अनइक्वल शेयरिंग कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड वाज डिस्कवर्ड बाय लोरी एंड सेडविक। लेकिन आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, atom loses electron change into cation and non-metal gain electron change into anion, just like electrostatic force of attraction created in electrovalent bond. Because ionic compound is made up of ions, electrovalent compound, another name is ionic bond, another name is polar bond. But in covalent bond equal sharing between both atom, but in case of coordinated bond one is a donor and one is a receptor. एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वन इज डोनर एंड वन इज रिसेप्टर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग बिटवीन टू एटम, एक डोनर होगा और एक क्या होगा, रिसेप्टर। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड है, और जो एरो है इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, but in case of covalent bond equal sharing between two atom, both atom equally. In case of coordinated bond unequal sharing between two atom, unequal sharing, unequal sharing में ये जो हमारा दिख रहा है दो एटम, एक ए और एक बी है। ए की तरफ से जो टेल है ये टेल है और ये हेड है, तो जो हेड की तरफ अगर इंडिकेट कर रहा है इधर से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और इधर से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। कहने का मतलब कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई खास फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है, एक डोनर होता है और एक रिसेप्टर होता है। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का इनका सबसे जो बेसिक कैरेक्टर है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई, कोवैलेंट का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो, और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का तो नंबर वन पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल, कोवैलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल, बट कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इज ज्योमेट्रिकल। Coordinated bond is geometrical and one is donor and one is receptor. But in covalent bond में equal sharing between two atom, but in case of electrovalent compound में one is a transfer of atom from one atom to another atom. Because electrovalent compound is made up of ions, सबसे ज्यादा strong electrostatic force of attraction किसमें होता है, electrovalent में, covalent and coordinate bond
तीनों बॉन्ड के बारे में। अब हम आपको बताएंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? माय नेम इज के शुक्ला, आई शैल टीच यू केमिस्ट्री। हमारा जो टॉपिक्स है आज का वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, 10th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं कुछ नया ही होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। केमिकल बॉन्डिंग में कोई एटम अगर अकेले रह रहा है तो उसे कहते हैं ऑक्सीजन एटम। टू एटम कंबाइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और किसी एटम के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज रह रहा है तो उसे कहते हैं कैटायन, और एटम बियर नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायन। जो कैटायन का मतलब होता है, कैटा मीन्स होता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजेस, और एना का मतलब होता है अपवर्ड मीन इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजेस। इफ एनी एलिमेंट कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजेस, atom change into cation. If electron are increases mean atom bearer negative charge are called anions. एना का मतलब होता है अपवर्ड एंड कैटा का मतलब होता है डाउनवर्ड। अब हम आपसे बात करेंगे केमिकल फोर्स। केमिकल फोर्स क्या होता है? जब दो एटम कंबाइन करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा वो फोर्स कहलाएगा केमिकल फोर्स। Two atoms combine together, acting force between molecules known as chemical force or chemical bond. अब हम बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। आप इन बॉन्डों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन जो पहला बॉन्ड है हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्ड, और इसका तीसरा नाम है पोलर बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, वैलेंट मीन बैलेंस। जो बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आयंस, सो द अनदर नेम इज आयोनिक बॉन्ड। अनदर नेम इज पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ionic compound is made up of opposite charge ion, cation and anion, so the another name is a ionic bond, another name is a polar bond. Polar means atom consists different atom and different electronegativity are called polar. अब हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। Atom loses electron are called electropositive element, change into cation, and another element non-metal gain electron and change into anion. तो electrovalent bond form between metal and non-metal. Metal loses electron, change into cation, and non-metal gain electron, change into anion. And this type of bond is formed are called electrovalent bond. Ionic bond, because this bond is attractive toward strong electrostatic force of ion because it is made up of opposite ion just like cation and anion. हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कंपाउंड का एक एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। बॉन्ड फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कैल्शियम के जो आउटर मोस्ट सेल में, कैल्शियम के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम लूजेस टू इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू डाइवैलेंट कैटायन। फ्लोरीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 and gain 1 electron and complete 2 octet. Calcium loses 2 electron, 1 fluorine gain 1 electron, another fluorine gain 1 electron, and this type of structure is created. Mean metal loses electron, change into cation, these are called strong electropositive metal, and non-metal gain electron, change into anion, are called electronegative element. कंडीशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनने की जो शर्तें हैं, लो आईपी होना चाहिए। लो आईपी किसकी होती है? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा उसकी आईपी उतनी कम होगी। तो लो आईपी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल चेंज इनटू कैटायन।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होने का मतलब दीज आर नॉन मेटल एंड नॉन मेटल चेंज इनटू एनायन। तीसरी इसकी कंडीशन है जो आयनिक कंपाउंड हो उसकी हाई क्रिस्टल लैटिस एनर्जी होनी चाहिए। मीन देयर आर थ्री फेवरेबल कंडीशन। नंबर 1 लो आईपी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो आईपी मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन एनायंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and high crystal lattice. There are three favorable conditions to create ionic bond. Or just like ionic bond also be electrostatic force of attraction because opposite ion bind up to, so this type of bond is called ionic bond. पहला एग्जांपल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, जस्ट लाइक एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जो कैरेक्टर होगा। क्या कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का? पहली चीज, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, पहली चीज। और लो आईपीओ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेस्ट आयनिक बॉन्ड। दूसरी शर्त, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दीज आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मीन atom and molecule consist direction but ions has no direction, so the ionic compound is non directional। तीसरा पॉइंट है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आगे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का बिकॉज आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आयंस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके आयंस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। चौथा पॉइंट है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज वाटर इज पोलर एंड आयनिक कंपाउंड इज पोलर, सो लाइट डिसॉल्व लाइट। अब हम आपसे अब एक नए बॉन्ड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ एटम, दो एटम के बीच में इक्वल शेयरिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, बट इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ बोथ एटम। इक्वल शेयरिंग अनइक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग में क्या होना है, दोनों एटम का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, बट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग बिटवीन बोथ एटम। दोनों एटम के बीच में जो अनइक्वल शेयरिंग होगी वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होगा, और जिसमें इक्वल शेयरिंग होगी वो कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल, जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल के बीच में। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ एटम इक्वली आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी चीज, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी एक खास बात होती है, कोवैलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल क्यों कह दिया, बिकॉज कोवैलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल, एटम एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, और एटम और मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन होता है, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल। तीसरा पॉइंट इनका क्या है कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो होने का कारण क्या है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वीकर होता है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल एंड द बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इज लो बिकॉज लेस अट्रैक्शन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोवैलेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है, कम होता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, और इक्वल शेयरिंग बिटवीन टू एटम। तीसरा, चौथा पॉइंट इनका है, कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। यहां पर ऑक्सीजन ए मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन कंसिस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। 6 इलेक्ट्रॉन मीन इट्स शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। एक बॉन्ड शो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, तो टोटल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। बट ऑक्सीजन कंसिस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सो इट शेयर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है, कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही। दूसरा यहाँ पर नाइट्रोजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन इज आल्सो भी नॉन मेटल,
तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ये कितने का शेयर हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है, बोथ एटम इक्वली। तो नाइट्रोजन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल शेयरिंग के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों एटम के, 6 है। तो कोवैलेंट कंपाउंड। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के से पहले हम आपको लैटिस एनर्जी के बारे में बताएंगे। लैटिस एनर्जी होती क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड का, कोवैलेंट बॉन्ड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें जो दिए गए हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग बिटवीन टू एटम, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग बिटवीन टू एटम। अनइक्वल शेयरिंग कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड वाज डिस्कवर्ड बाय लोरी एंड सेडविक। लेकिन आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, atom loses electron change into cation and non-metal gain electron change into anion, just like electrostatic force of attraction created in electrovalent bond. Because ionic compound is made up of ions, electrovalent compound, another name is ionic bond, another name is polar bond. But in covalent bond, equal sharing between both atoms. But in case of coordinated bond, one is a donor and one is a receptor. एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वन इज डोनर एंड वन इज रिसेप्टर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग बिटवीन टू एटम, एक डोनर होगा और एक क्या होगा, रिसेप्टर। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड है, और जो एरो है इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, but in case of covalent bond equal sharing between two atom, both atom equally. In case of coordinated bond unequal sharing between two atom, unequal sharing, unequal sharing में ये जो हमारा दिख रहा है दो एटम, एक ए और एक बी है। ए की तरफ से जो टेल है, ये टेल है और ये हेड है। तो जो हेड की तरफ अगर इंडिकेट कर रहा है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और इधर से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। कहने का मतलब कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है। एक डोनर होता है और एक रिसेप्टर होता है। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का इनका सबसे जो बेसिक कैरेक्टर है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई, कोवैलेंट का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो, और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल, कोवैलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल, बट कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इज ज्योमेट्रिकल। Coordinated bond is geometrical and one is donor and one is receptor. But in covalent bond में equal sharing between two atom,
but in case of electrovalent compound में one is a transfer of atom from one atom to another atom, because electrovalent compound is made up of ions. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट में, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड के बारे में अब हम आपको बताएंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है?